हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं माई मोस्टर हवे का पार्ट 26 स्टार्ट करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ते ने जेके के साथ ज़बरदस्ती की थी, जिससे जेके घर छोड़ के अपने घर चली गई थी, अपने मायके चली गई थी। तो आइए आगे जानते हैं। ते उसे खूब मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जेके नहीं मान रही होती है। वो एक दिन तक बाहर बारिश में भी खड़ा रहा, क्योंकि जब भी जेके और ते मिलते हैं तभी बारिश हो जाती है और बहुत तेज़ तूफान आया हुआ था और ते उसी बारिश में खड़ा रहता है। दूसरी तरफ जिमिन और युंगी के बीच में सब ठीक हो चुका था। तो युंगी जिमिन से कहता है, चलो हम लोग कहीं घूमने चलते हैं, किसी लॉन्ग ड्राइव पे। तो जिमिन भी हाँ कर देती है और युंगी के साथ चली जाती है। तो युंगी उसे एक झरने के पास लेके जाता है, जो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा था रात में। अब दोनों ही उस झरने के पास बैठे होते हैं, तभी जिमिन की नज़र वहाँ पर एक वोट पर जाती है, जो बहुत ज़्यादा ही प्यारी लग रही होती है। वो एक पर्सनल वोट थी, उसमें रूम भी थे। तो जिमिन ने युंगी से जिद करते हुए कहा, युंगी चलो ना। तो युंगी भी अब मना नहीं कर पाया और वो भी उसके चल दिया और दोनों वोट पर बैठकर घूम रहे होते हैं। और तभी रोमांटिक म्यूज़िक भी बज रहा होता है और जिमिन और युंगी एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अब युंगी और ज़्यादा वाइल्ड होने लगता है, तो जिमिन को किस करते करते ही वो उसके नेक पर आ जाता है और जिमिन कहती है, युंगी रुक भी जाओ, बहुत हो गया है। जिमिन से युंगी कहता है, नो, आज मैं बहुत आगे बढ़कर रहूँगा। तो युंगी जिमिन को लेकर वोट के रूम में चला आता है। वो दोनों डिनर कर चुके थे, तो अब दोनों रूम में आ जाते हैं और रूम अंदर से लॉक कर लेते हैं। जब जिमिन को फिर से युंगी किस करने लगता है और बहुत ही प्यार से उसे किस कर रहा था और जिमिन भी अब उसे किस बैक करने लगती है, क्योंकि अब उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। देखते देखते युंगी ने जिमिन की सारी ड्रेसेस उतार दी और जिमिन ने युंगी की। दोनों ही वाइल्ड होकर एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगे। जिमिन भी उसका साथ दे रही थी और बहुत प्यार से दोनों इंटीमेट हो रहे थे। और दूसरी तरफ वी, जो बारिश में खड़े होने की वजह से बीमार हो गया था, और जब हॉबी देखता है तो उसे ज़बरदस्ती कार में बैठाकर मेंशन वापस ले आता है। और जब वो उसके कपड़े चेंज करके उसे बेड पर लेटाता है तो उसे उसका शरीर गर्म लगता है और उसे निमोनिया हो गया था। तो वो डॉक्टर को तुरंत कॉल करके मेंशन में बुला लेता है। तो डॉक्टर कहते हैं, इन्हें 2-3 दिन आराम करना चाहिए, इन्हें बिल्कुल भी काम करने मत दीजिएगा, नहीं तो इनकी तबीयत और भी ख़राब हो जाएगी। अब हॉबी के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना भाभी को बताया जाए, और वो तुरंत ही ये सोचकर जेके को कॉल करता है और थोड़ा सा जेके घबरा जाती है, लेकिन फिर वो मन में कहती है, पता नहीं इस मॉन्स्टर को क्या हो जाता है हर बार। तो वो हॉबी से बात कर रही होती है, तभी उसकी मॉम मिसेस जॉन सारी बातें सुन लेती हैं और कहती हैं, तुम्हें ते के पास जाना चाहिए, उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तुम्हें अपनी पत्नी का धर्म निभाना चाहिए। मिसेस जॉन, मिस्टर जॉन और जेके तीनों लोग ही अब मेंशन आ जाते हैं और देखते हैं कि ते की हालत सच में बहुत ख़राब थी और उसे आराम करने के लिए डॉक्टर ने कहा था। अब रात में तीनों वहीं रुक जाते हैं और नेक्स्ट डे जेके ते के पास होती है और जब ते को होश आता है तो जेके ते से कहती है, तुम इतना बड़ा नाटक कर कैसे सकते हो, तुम करते कैसे हो, नाटक तुम कर कैसे लेते हो, तुमने मुझे कॉल करके यहाँ पे क्यों बुलाया कि मैं तुम्हारे पास रह जाऊँ, लेकिन ये याद रखना मैं कभी भी तुम्हारे पास अब नहीं आऊँगी। तो ते कहता है, मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ, मेरी तबीयत सच में ख़राब है और मैंने तुम्हें कॉल करके नहीं कहा था कि तुम आओ, और ना ही मैंने हॉबी से कहा था कि वो तुम्हें कॉल करके मेरे पास बुलाए, लेकिन क्या तुम मुझे उस दिन के लिए माफ़ कर पाओगे? तो प्लीज़ मुझे कर दो, मैं तुम्हें
अपने से दूर नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। जेके कहती है, तुम मुझ पर किसी और लड़की का गुस्सा उतार के कह रहे हो कि तुम मेरे बगैर नहीं रह पाओगे। मैं तुमसे नफरत करती हूँ और नफरत ही करती रहूँगी और तुम्हारे पास अब दोबारा कभी नहीं आऊँगी। जेके की बात सुन के तेज सैड हो जाता है और कहता है, ठीक है तुम जा सकती हो। तो जेके भी अब गुस्से में वहाँ से चली जाती है और मन में कहती है, अब मैं जाऊँगी कैसे। अब मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन अपने घर वापस जाने वाले होते हैं। जेके भी उनके साथ जाती है, लेकिन दोनों ही मना कर देते हैं कि तुम अपने पति की देखभाल करो, हम लोगों के साथ आने की ज़रूरत नहीं है। पर ते नीचे आ जाता है और कहता है, नो मॉम, अभी जेके की एग्ज़ाम है तो उसे वहीं रहने दीजिए, यहाँ पे डिस्टरबेंस हो जाएगा। तो अब मिसेस जॉन और मिस्टर जॉन कहते हैं, ठीक है। तो जेके भी तुरंत अपना सामान लेके उनके साथ वापस चली जाती है। और इधर ते कहता है, मैं तुम्हें मना कर ही रहूँगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। अब जेके अपने घर चली जाती है, तभी उसका डोर नॉक होता है और वो दरवाज़ा खोलती है तो देखती है उसकी मौसी की लड़की लीजा आई होती है। तो तुरंत ही दरवाज़ा खोल के उसे अंदर लेके आती है और अपने रूम में लेके जाती है। अपनी मॉम से कहती है, मॉम लीजा आई है। उसकी मॉम भी बहुत खुश हो जाती है और कहती है, तुम दोनों अंदर जाओ, मैं अभी कुछ खाने को लेके आती हूँ। अब दोनों ही बातें करने लगते हैं। बातें करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है तो दोनों एक दूसरे को अपनी सारी बातें बताने लगते हैं। तो लीजा कहती है, यार पता है, मैं जब लंदन गई थी ना तो वहाँ पर मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तो जेके कहती है, कौन सी गलती हो गई थी। तो लीजा कहती है, मैं एक बार में डांस कर रही थी और वहाँ एंजॉय करने गई थी और तभी मैंने खूब सारी ड्रिंक कर ली थी और मुझे कुछ भी होश नहीं रहा और मैं जल्दी से एक रूम में गई। वहाँ पे एक आदमी था और वो बहुत ज़्यादा हैंडसम था, बहुत प्यारा लग रहा था और मैं उसे ज़बरदस्ती किस करने लगी। वो मना कर रहा था मुझे कि नहीं, ये सब गलत है, मत करो, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो गई थी और मैं उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगी और वो मुझे मना करता रहा, लेकिन मैंने उसे ज़बरदस्ती उसके बेड पे पटक कर उसे किस करना स्टार्ट कर दिया और उसके सारे कपड़े भी उतार दिए थे और मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा ही वाइडली इंटीमेट हो रही थी। और जब मुझे सुबह होश आया तो मैंने देखा वो करवट लेके सोया हुआ था, उसकी पीठ मेरी तरफ थी और मैंने उसका चेहरा भी नहीं देखा और मैं चाहती थी कि मैं उसे देखूं, लेकिन मुझे लगा अगर मैं उसे देखूंगी या फिर वो मुझे देखेगा तो मुझे वापस आने नहीं देगा और हो सकता है कि वो मुझे ब्लैकमेल भी करे। तो जेके कहती है, एक बार उसका चेहरा तो देख लेती, उसको मत उठाती। लेकिन लीजा कह रही थी कि अब मुझसे गलती हो गई और मैं उसे बहुत ज़्यादा ही मिस कर रही हूँ, उसके बगैर रह भी नहीं पा रही हूँ। तब जेके कहती है, अब तू क्या ही कर सकती है जब उसकी शक्ल ही नहीं देख पाई। तो लीजा कहती है, हाँ यार, अब मैं क्या ही को बताऊँ, मुझे वो बहुत ज़्यादा ही उस रात पसंद आया था और आज तक उस रात को सोचकर मैं बहुत ज़्यादा ही दुखी हो जाती हूँ कि मैंने आखिर उसका चेहरा देखा क्यों नहीं। अब जेके कहती है, ओके ठीक है। तब लीजा कहती है, अपने बारे में कुछ बता। तो जेके ने पूरी बात लीजा को बता दी, शुरू से लेकर लास्ट तक जो उस रात हुआ था वो भी। तो लीजा भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है, ऐसा नहीं करना चाहिए था जीजू को। तो जेके कहती है, उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की तो की, लेकिन किसी और लड़की का गुस्सा मुझ पे उतारा, इस वजह से मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। तब लीजा भी अब कुछ नहीं कहती है और इधर ते फिर से रात के टाइम जेके के घर के पास आ जाता है और उसे कॉल करता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो जेके, वरना मैं फिर भी यहाँ से नहीं जाऊँगा, आज फिर भी यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो जेके कहती है, आप चाहे जाओ या ना जाओ, लेकिन मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी। अब वो फिर से बहुत देर तक वहीं खड़ा रहता है। जेके नोटिस करती है, लेकिन वो भी बहुत गुस्से में थी। तभी
वहाँ हॉबी आ जाता है और ते से कहता है तू फिर आज यहाँ खड़ा है, तुझे भाभी माफ़ कर देगी, तू चल। फिर अचानक से हॉबी कहता है अच्छा ये बता, तू भाभी से प्यार करता है क्या, जो तू बार बार भाभी के करीब आने लगता है, बार बार उनको मना रहा है, बोल। तो अब हॉबी की बात सुन के ते कहता है मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, लेकिन मैं उससे दूर भी नहीं रह पा रहा हूँ, वो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, इसलिए मुझे वो चाहिए तो चाहिए। पर हॉबी कहता है एक बार सोच ले। तो उसने अपनी आंखें बंद की और अब उसे सावी की जगह जेके का चेहरा नजर आने लगा। तो वो समझ जाता है कि वो सावी से नहीं जेके से प्यार करता है और सावी से ज़्यादा प्यार करता है, जिसके बगैर वो रह भी नहीं सकता है। अब वो बहुत ज़्यादा ही खुश था कि वो कैसे भी करके अब जेके को मना के रहेगा, क्योंकि अब वो उसे प्यार करता है, वो अपनी फीलिंग को समझ चुका है और वो अब जेके के बगैर नहीं रह सकता है। और इधर हॉबी भी खुश था कि ते को अपनी गलती और अपने प्यार दोनों का ही एहसास हो चुका है, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। तो अब लीसा ते के घर आती है, क्योंकि वो ते का घर नहीं देखी थी और उसे देखना था अपने जीजू का घर। तो साथ में जेके को भी उसके मॉम डैड भेज देते हैं कि तू भी जा। अब दोनों ही फिर से किम मैंशन आ जाते हैं और ते इधर खुश था कि जेके फिर से आ गई है, लेकिन जेके ने साफ साफ कह दिया था मैं तुम्हें यहाँ माफ़ करने नहीं आई हूँ, लीसा को मेरा ससुराल देखना था, इस वजह से मैं यहाँ आई हूँ। अब जिन बहुत खुश हो जाती है, दोनों को अच्छे से स्वागत करती हैं और अपने पास बैठाती हैं। जिन भी अभी तक ते को माफ़ नहीं कर पाई थी क्योंकि ते की गलती थी, तो अब ते क्या करे, उसे तो अब जेके से बहुत ज़्यादा ही मोहब्बत हो गई थी। अब वो कुछ कर भी नहीं सकता है, लेकिन वो दिल ही दिल में जानता था कि जेके जल्द से जल्द मान जाएगी। तो क्या यार, मैं इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा सा और रोमांटिक बनाने की कोशिश करूँगी। अब ते को अपनी फीलिंग तो एहसास हो ही गया है, तो नेक्स्ट पार्ट में शायद रोमांस भी हो जाए दोनों में। ओके बाय आर्मीज।